आपकी रोशनी रहबरी के लिए आपको लाइट की रोशनी की जरूरत है। इसी तरह अक्ल सबके पास है, लेकिन अक्ल की रहबरी के लिए, अक्ल की रहनुमाई के लिए, अक्ल को सही सिमत ले जाने के लिए भी एक रोशनी की जरूरत है। उस रोशनी का नाम है इल्म है, एजुकेशन है, शिक्षा है। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने इंसानों को भी बनाया है और जानवरों को भी बनाया है। दोनों का क्रिएटर अल्लाह ही है, रचयिता अल्लाह ही है। दोनों का क्रिएशन, रचना उसी रब्बुल आलमीन ने की। लेकिन जानवर को समझना बहुत आसान है, मुश्किल है इंसान को समझना। इसलिए कि जानवर के साथ जो विशेषता है, जो एडजेक्टिव है, जो सिफत है, उसी सिफत के साथ रहता है। जनाबे इंसान समझ ही में नहीं आते। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम में कुछ, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ, मदरसे में कुछ, स्कूल में कुछ, मैदान में कुछ, तिजारती दुनिया में कुछ। या ऐसे कुछ हैं जो एक इंसान जानवर को तो समझ लेता है, लेकिन समझ में नहीं आता इंसान। ये ऐसा मनुष्य है, यह ऐसा इंसान है। जैसे एक शेर है, शेर को समझना बहुत आसान है, जिसे आप टाइगर कहते हैं, चीता कहते हैं। अगर कोई शेर सामने आए आप समझ लेंगे धाड़ने वाली मखलूक है, इसमें शुजाअत है, बहादुरी है। अगर वहीं आपकी मुलाकात गीदड़ से हो जाए तो आप समझ जाएंगे ये बड़ी बुज़दिल मखलूक है। आपकी अगर मुलाकात लोमड़ी से हो जाए तो आप कहेंगे बड़ी चालाक मखलूक है। और अगर आपकी मुलाकात किसी कुत्ते से हो जाए, आजकल कुत्ता बड़ा टॉपिक बना हुआ है, आप समझेंगे बड़ी वफादार मखलूक है। इसी तरीके से आप तोते को देख लें, आप समझेंगे ये बड़ी बेवफा मखलूक है। और आप बिच्छू को देखेंगे, समझेंगे ये डंक मारने वाली मखलूक है। और अगर आपकी सांप से मुलाकात हुई तो आप कहेंगे लगता है ये डसने वाली मखलूक है। दुनिया का हर शेर बहादुर होगा, बुज़दिल नहीं होगा। दुनिया का हर गीदड़ बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं होगा। दुनिया का हर तोता बेवफा होगा, बावफा नहीं होगा। हर सांप डसता है, हर बिच्छू डंक मारता है, और हर गधा बेवकूफ होता है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान का गधा बेवकूफ है और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का गधा अक्लमंद है। पूरे विश्व, पूरे संसार, पूरे जगत, जहां जहां गधा है, कश्मीर का गधा हो या कन्याकुमारी का हो, गुजरात की वादी का हो या बंगाल की खाड़ी का हो या भागलकोट का हो, हर गधा बेवकूफ है। यानी अल्लाह ने जिस जानवर को जो सिफत दी, बहादुरी की दी तो बहादुर है, वो बुज़दिल नहीं हो सकता। शुजाअत दी तो शुजाअत का ही मुजाहरा करेगा, वो बुज़दिली का मुजाहरा नहीं करेगा। जिस जानवर को जो सिफत दी, उसी सिफत के साथ वो कयामत तक रहेगा। जब तक संसार है, जब तक जगत है, जब तक यूनिवर्सल है, उसी सिफत के साथ रहेगा। लेकिन जरा आप अपने को देखिए, आप इंसान हैं, आप बहादुर भी हैं, बुज़दिल भी हैं, आप अक्लमंद भी हैं, आप बेवकूफ भी हैं, आप चालाक भी हैं, और आप गधे भी हैं। आप सांप की तरह डसना भी जानते हैं और बिच्छू की तरह डंक मारना जानते हैं। तो गोया के आप मुतज़ाद सिफात विशेषता के हामिल हैं। अल्लाह ने आपको अक्ल दी है,
जब दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है आपके अंदर क्वालिटी और नेगेटिव भी है, आप सकारात्मक विचारधारा के भी है, नकारात्मक विचारधारा के भी है, आप मनफी अफकार भी अपने जहन में रखते हैं और मुस्बत भी रखते हैं। इस्लाम ने चाहा कि आप अपनी नकारात्मक नेगेटिव विचारधारा को छोड़कर पॉजिटिव इस्तेमाल करें, इसलिए आपसे कहा गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसीलिए जानवर के लिए कोई मदरसा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई जामिया नहीं है, कोई कुल्लिया नहीं है। कहीं आपने सुना है कि बकरी को पढ़ाने के लिए और गीदड़ को पढ़ाने के लिए फला स्कूल है। स्कूल किसके लिए है? जामे दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा, ये इंसानों और ईमान वालों के बच्चों के लिए है। अल्लाह ने इन मखलूक को, जिसे हम जानवर कहते हैं, उन्हें चलने फिरने की सलाहियत दी, बोलने की भी सलाहियत की। हर जानवर की बोली अलग अलग है, जिसको वही समझ सकते हमारी समझ के बाहर है। जानवर को खाने पीने की भी सलाहियत दी, लेकिन एक माइनस पॉइंट उसका है, उसके पास अक्ल नहीं है। वो जनाबे इंसान के पास अक्ल है, तो लिहाजा अक्ल जो है सही दिशा भी और गलत दिशा भी। आप देखते नहीं है, सारे इंसानों के पास अक्ल है, जाहिल हो उसके पास भी अक्ल है, पढ़ा लिखा है उसके पास भी अक्ल है, प्रोफेसर के पास भी अक्ल है, मिस्त्री के पास भी अलग अक्ल है, डॉक्टर के पास भी अलग अक्ल है, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के पास भी अक्ल सभी के पास है। इसी तरह और मैं बढ़ाऊं, मर्दों के पास भी अक्ल है और औरतों के पास भी अक्ल है। अक्ल सबके पास है। इसको और दूसरे अंदाज में मैं समझाता हूं। आंख, हम जो देख रहे हैं आंख की रोशनी से, आप मुझे देख रहे हैं आंख की रोशनी से। ये आई में लाइट है, रोशनी है आंखों में, जिसकी बुनियाद पे हम किताब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सी चीजें हम देख के चलते हैं। लेकिन हमें किसी ऐसे हुजरे में, रूम में, कमरे में दाखिल कर दिया जाए जहां सिर्फ जुल्मत ही जुल्मत हो, जहां तारीकी ही तारीकी हो, जहां अंधेरा ही अंधेरा हो, तो क्या आप देख पाएंगे? हालांकि आपकी आंख में रोशनी है, लेकिन जुल्मत और तारीकी की वजह से आप देख नहीं पाएंगे। तो इस रोशनी की रहबरी के लिए, इस रोशनी की, आंख की रोशनी की रहनुमाई के लिए, गाइडेंस के लिए आप चिराग की रोशनी, लाइट की रोशनी, सूरज की रोशनी से उन तमाम चीजों को देख लेते हैं जो अंधेरे में आप नहीं देख पाते हैं। बात समझ में आ गई? बिला तशबीह और तमसील अक्ल सभी के पास है। अगर आंख में नूर है तो अल इल्म नूरुन, इल्म भी एक अक्ल भी एक नूर है, नूर है। अक्ल में भी रोशनी होती है, लाइट होती है। जैसे आंख की रोशनी के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत है, आंख की रोशनी रहबरी के लिए आपको लाइट की रोशनी की जरूरत है। इसी तरह अक्ल सबके पास है, लेकिन अक्ल की रहबरी के लिए, अक्ल की रहनुमाई के लिए, अक्ल को सही सिमत ले जाने के लिए भी एक रोशनी की जरूरत है। उस रोशनी का नाम है इल्म है, एजुकेशन है, शिक्षा है। इसीलिए हमारे आका ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन वल मुस्लिमा। इल्म हासिल करना कंपलसरी है, जरूरी है, हिंदी भाषा में अवश्य है। किसके लिए? हर मुस्लिम मर्द औरत के लिए।